हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सेल का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल की डेफिनेशन। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। द फंडामेंटल यूनिट विच ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, अ सेल इज देयरफॉर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सो ये है सेल की डेफिनेशन। जो ह्यूमन बॉडी है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है, और जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है सेल, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की। सो फ्रेंड्स, सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट इज प्रोकार्योटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल मीन्स ऐसे सेल या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा। यूकार्योटिक सेल में आते हैं ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये थे टू टाइप्स ऑफ सेल। उसके बाद हम देखेंगे सेल। सेल क्या होता है? ये बहुत सारे टिश्यूज जब हर महीने अपने सेल डिवाइड करते रहते हैं, मियोसिस मिटोटिक प्रोसेस होती रहती है अपने सेल में। सो सेल, जब बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं तब बनते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं तब बनते हैं ऑर्गन। टिश्यू जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ आते हैं तब क्या बनता है? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं तब क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब ये पूरे ऑर्गन सिस्टम हमारे ह्यूमन में बनते हैं तब हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तब हमारी क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। देन सेल टाइप्स इंक्लूड। अभी हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ब्लड सेल्स, हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद है स्टीम सेल्स। स्टीम सेल्स मतलब क्या होता है? स्टीम सेल्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करते हैं? इम्पल्सेस सेंड करते हैं ब्रेन को। इपिथेलियल सेल्स जो हमारे फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के सेल्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेल। सेल कंटेन्स टिपिकल पार्ट्स विच इंक्लूड्स। अभी जो सेल होता है वो 4 चीज़ों से बना होता है। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड लिक्विड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है उसे कंट्रोल सेंटर पॉइंट ऑफ द सेल कहते हैं। और ऑर्गेनेलिस या फिर सेल ऑर्गेनेलिस। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिस है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब सेल ऑर्गेनेलिस में आते हैं। जब ये चीज़ें होती है तब एक सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं। जो आउटर मोस्ट सरफेस या फिर जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट है उसे न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये पिंक वाला, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो बाकी सब दिख रहे हैं, जैसे कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है लाइसोसोम, ये गोल्गी अपैरेटस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। तो ये था सेल का इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के टाइप्स एंड फर्दर वी विल कैरिड आउट द डिफरेंट टिपिकल पार्ट्स ऑफ द सेल. थैंक यू.